Hi, this is the day 30 and 31. So, 30 and 31 of preparing for IBPS SO exam. So, for yesterday part I have done calculation part. मैंने calculation की practice करी थी and second thing मैंने lectures on attend किए थे. इंग्लिश का लेक्चर अटेंड किया था एंड क्वार्ट्स का अटेंड किया था. इंग्लिश सेक्शन में मैंने बेसिकली हमारा वर्ब का टॉपिक अभी चल रहा है. मतलब कल मैंने वर्ब का टॉपिक किया था, वर्ब के कुछ रूल्स किए थे. दैट्स इट. इंग्लिश में सिर्फ मैंने इतना ही किया था, मतलब इतना ही लेक्चर में हुआ था. बाकी क्वार्ट सेक्शन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है. कल किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन ऑन कर रहे थे, कल करे थे. एंड हाँ, फिर कल के दिन मैंने बेसिकली और थोड़ा वर्ब को टॉपिक को समझा जो इजी था. बेसिकली बात ये हो रही थी कि मैं भी बहुत स्ट्रेस में चीज़ें उनको कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को चीज़ें उन समझ में नहीं आ रही थी. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा था. तो मॉर्निंग के टाइम पे लेक्चर उनके टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, तो इसकी वजह से मेरे को चीज़ें उन समझ में नहीं आ रही थी. बट मैंने फिर एक और बार देखा तो मुझे क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया था. मतलब एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते तो चीज़ें समझ में जल्दी आ जा, मतलब अच्छे से और आ जाती है. तो येस्टरडे सिर्फ मैंने इतना ही किया था. फॉर टुडे पार्ट, फॉर टुडेज पार्ट आज भी मैंने कैलकुलेशन पार्ट पे वर्क किया. एंड हाँ, कैलकुलेशन पार्ट पे वर्क किया. क्लासेस उन अटेंड करी, जिसमें से मैंने इंग्लिश की क्लास में हमारा वर्ब का टॉपिक हो चुका. उसमें जितने भी रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ हो चुकी है. एंड क्वाड सेक्शन में हमारा जो इनइक्वलिटी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है. इनइक्वलिटी हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है. एंड फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी करने हैं अभी, ऐसा लाइक लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड हाँ, एक मेन थिंग जो बेसिकली मैंने कल ऑब्जर्व करी थी और आज ऑब्जर्व करी थी इज़ द स्ट्रेस कंडीशन. मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आता, बट जब मैं नॉर्मल होकर चीज़ें उनको करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उनको हो जाती है. ऐसा तो मैंने ये चीज़ बेसिकली अभी फेस करी थी. मैं प्रॉपरली थिंक भी नहीं कर पा रहा था जब मैं स्ट्रेस कंडीशन में रहता था, तो प्रॉपरली अच्छे से सोच भी नहीं पाता था. बट मैंने जैसे खुद को रिलैक्स करके पढ़ना चालू किया तब नॉर्मल होकर मैं अच्छे से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ पाता हूँ. तो ये चीज़ बेसिकली मैंने नोटिस करी अभी 1-2 दिन में, आज और कल ही मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी. फिर आज मॉर्निंग में मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मेरे को क्लास भी मैंने अटेंड करी तो बहुत एक्यूरेट सारी एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती थी, एक चीज़ बैठ जाती थी. तो ये चीज़ होता है, मतलब जब हम थोड़ा नॉर्मल होकर बेसिकली अटेंड करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से घुसती है. तो हाँ, इतना ही था अभी. बट अभी मैं ज़्यादा वो हूँ, अभी मुझे एकदम क्लियरली डायरेक्शन है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. दैट्स इट. अब मैं एक बहुत बड़ा पार्ट लीक कर रहा था, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का कर रहा था, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन प्रैक्टिस, एडिटोरियल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. 1 आवर एडिटोरियल मस्ट है. और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वांट्स में 1 to 2 आवर्स इट इज़ नेसेसरी है. हमें इतना तो करना ही है, ऐसा, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा. मतलब अभी तुम, हाँ, मतलब ऐसा है कि अब मैं ये कहना कि आवर्स मत गिनो कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुम पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, यही चीज़ है. ऐसा है, यही चीज़ है. बट इफेक्टिव पढ़ो, बात ही है. दैट्स इट. सिर्फ आज के लिए इतना ही.